भीम जय भारत। क्या हुआ? पूरे देश एक झूठ और इतना फैलाया जा रहा। ये जरा हूँ इलैक्शन होया बाई इलैक्शन हिमाचल प्रदेश ये कांग्रेस का जरा इन्ना जना बढ़िया है 4 सीटा 3 MLA या MP दिया क्लीन स्वीप की है और ये थोड़ा जहा मूँह भजया तेल इन्ना महंगा पेट्रोल डीजल थोड़ा जहा मूँह भजया तो लोग एक फायदा होया झट रेट डाउन होया। अगर इलैक्शन च मार ना पी होंगी इंदे जी आकड़ी और जे इन्ना तानाशाह रही बनाना ये थोड़े यानी कि मूँह भजया तो तेल डाउन होया। मैं ये सारे जिन्ने भी इतने लोग आए थे सारे की अपील करना चाहना कि कांग्रेस पार्टी का जरा प्रोग्राम है ये घर घर बजाओ। लोग सड़क में जुड़ना चाहते हैं, लोग परेशान है इस जी BJP की सरकार की जी नीति है ये लोगों की दवाइयाँ रखेगा लोगों की डराइए रखेगा। इनके और क्या एजेंडा है क्या प्रोग्राम है? ये आते अस इंडियन नौकरी देनी है कोई नौकरी नहीं। अज इतने क्यों नहीं इलैक्शन करा रहे? इलैक्शन कराओ जम्मू कश्मीर की पूर्ण राज्य का पहले दर्जा दो। साड़ी जी स्टेट सब्जेक्ट इशू हा इसे क्यों छेड़िया? ये स्टेट बनाओ पूर्ण राज्य का दर्जा दो चुनाव कराओ फिर तुम्हें पता लगेगा। लेकिन ये जी BJP की बहुत सारी ऐसी नीतियां राशन पैसे साढ़े अज आखिर असें 100 करोड़ टीका लाई उड़िया। साढ़े देश की आबादी 140 करोड़ 140 करोड़ है। पहला नंबर चाइना दूआ ये है चाइना ने कदों लाया 200 करोड़ रुपया 200 करोड़ इंजैक्शन। और लोग जो निके निके जो अपने मुल्कों से पूरा मुकम्मल कर रहे मिशन अज आखिर मुफ्त टीका ला दे सानू तो 20,000 का टीका पिया है। हूँ तुम पूछिए इन्ना महंगा कि'यां पिया है? 7 महीने का मैं रेगुलर नोट करना कि मैं कितना तेल फूकिया है। हर महीने का मैं अगर 6,000 रुपया तेल पेट्रोल फूकना है मोटरसाइकिल कार ऑटो 7 महीने का कितना होया 42,000 का मैं अगर तेल फूकिया 42,000 अगर 50% तेल जो महंगा किया किन्ने पैसे बने मेरे किन्ने पैसे लेइए मेरे पैसे साढ़े पैसे लेइए तो सानू एक टीका ला दे 200 रुपये का। आखिर महाराज मोदी साहब ने बड़ा बड़ा काम किया लोगों मुफ्त टीके लाई उड़े कहते मुफ्त टीके लगे रहे। इन्नी महंगाई बढ़ाने के बावजूद तो सानू 200 रुपये या 300 रुपये का इंजैक्शन जो ला दे मुफ्त केडा आसान कर 50% पेट्रोल डीजल महंगा करिए तो 5 रुपये रियाद किया तो TV मशहूरी है मीडिया खड़ा बहुत बड़ा काम किया ये बहुत बड़ा काम किया। रही गल राशन की 5 किलो राशन सड़ी की कणक तो लिफाफा लाया मोदी साहब का ये फोटू मोदी साहब का ये लो लोग राशन पैसे साढ़े अगर मुफ्त 5 किलो राशन देता वो के भाव पे है। खाने का तेल 100 रुपया लीटर हा 100 रुपया किलो अज 220 रुपये है। अज टमाटर प्याज देखो सब्जियां देखो 80 रुपये किलो गोभी है। कितनी महंगाई है उसकी चर्चा नहीं उसकी चर्चा नहीं करते ये चर्चा करें कि मोदी साहब विदेश का भी आइए ना तो उत्थे अमरीका के प्रधानमंत्री कहते जी राशन स्कीम ही गरीब कल्याण स्कीम ये गरीब कल्याण स्कीम हूँ भी बंद करी है भी बंद करी क्यों तो हिमाचल लोग राशन भी खाई लें वोट दिते नहीं तो बंद ही करो। हूँ लोग समझ चुके हैं भाएं मुफ्त राशन दे के तो भाएं मुफ्त भाषण दे के लोगों सुनी लेना असर नहीं करना है। सिर्फ ये है कि साड़ा थोड़ा जोर लाने की जरूरत है। कोशिश करो ये नीतियों को लोग समझी रहे लोग तंग पे चुके हैं लेकिन लोग चाहते हैं कि सानू थोड़ा कोई सपोर्ट मिले कुछ ने चर्चा तो तुम आने वाले टाइम घर घर एक संदेश बजाओ तो लोग थोड़े ना जुड़ने तैयार है। लोग इन्हें समझ चुके हैं लोग इन्हें नकारी चुके हैं लेकिन लोग सिर्फ वक्त दिखा रहे हैं कि ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र अगर कोई ढाना तो लोकतंत्र तरीके कन्नै ढाई सकदा। वोटें की राजनीति है वोटें कन्नै ढाई सकते वोटें कन्नै बनाई सकते। सामने ही है सामने बात ये सामने ही है ये काफी देर से इंतजार कर रहे थे आज कंप्लीट हो गया। ओके DC साहब भी गए हैं उधर। हमने ये रिक्वेस्ट किया कि इनकी भाई ग्रेड बना लो ABC
तो उसके हिसाब से जिम्मेदार को पैसा दे दो, लेकिन अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आई है, कोई किसी जिम्मेदार की सुनाई नहीं हुई। मैं तो भगवान के आगे प्रार्थना करता हूं कि जो हिमाचल में इसको रकबा दिखाया गया है, अगर यूपी के अंदर भी दिखाई जाए तो ये जहां थे वहां ही चले जाएं। मैं तो यही भगवान के आगे प्रार्थना करूंगा कि बीजेपी वालों के ये अंधे हो चुके हैं, इनको दिखाई नहीं दे रहा कोई गरीब इंसान। जो पंजाब में या दिल्ली में किसान बैठे हुए हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। मैं लास्ट में यही बोलता हूं कि पंकज डोगरा को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और जब भी आप कॉल करोगे हमारी पंचायत से जितने भी आदमी इकट्ठे होंगे हम आगे करके दिखाएंगे। था कि आप हमें विधानसभा में जिताकर 44+ में भेजो, हम आपको हिंदू चीफ मिनिस्टर देंगे, आपको वो सुविधा देंगे जो 70 साल से हम लोगों को नहीं मिली, हमारे बच्चों को नहीं मिली। हमारा जो फ्यूचर है, जम्मू कश्मीर के लोगों का फ्यूचर है, वो बिल्कुल डार्क है। लोगों ने बड़े बहुत बहुमत से इनको विधानसभा में पहुंचाया, जहां तक कि लोकसभा भी में पहुंचाया, और हम लोगों को मिला क्या? टोल पे टोल। उसके बाद क्या मिला? प्रॉपर्टी टैक्स। उसके बाद क्या मिला? हमारे बच्चों की ये नौकरियां खा गए। हमें क्या मिला? और जो आपकी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत 9% टैक्स मिला, हम लोगों को दो हाथ से लूटा गया। आज मैं इस मंच से, हमें मुबारकबाद तो है, लेकिन इस मंच से जो हमारे आए हुए नेतागण और जो हमारे वर्कर हैं, ये जो पॉलिसी थी बीजेपी की है, आज आप देख रहे हैं कि इनके जो लट्ठे हैं, जो रेवन्यू रिकॉर्ड है, इन लोगों की चोरी आप देखिए। पूरी बीजेपी इनके साथ मिलके इनके लट्ठे क्या करवा दिए। बताएं करप्शन किसने की? 70 साल से हमने सब कुछ बनाया, आप लोगों का बच्चों का भविष्य बनाया, लेकिन आज ये चोर, ये सरकार, जहां के आप देख लें, हमारे सत्यपाल मलिक जी जो जहां के गवर्नर रह चुके हैं, आज उनके आप स्टेटमेंट देखें, आप देखें उनकी स्टेटमेंट, कितनी करप्शन है। अंबानी अंडानी को लाने के लिए आरएसएस के लोग इनको करोड़ों रुपए की रिश्वत का ऑफर करते थे, लेकिन इन लोगों ने हम लोगों को हिंदू तत्व में रहकर हमारे जो सेंटिमेंट्स हैं उनको बरगलाकर हमसे वोट लेने का काम किया। लेकिन मैं ये चीजें इसलिए बता रहा हूं कि आप लोग वर्कर भी बैठे हैं, हमारे नेतागण भी बैठे हैं। आने वाले दिनों में कभी भी ये विधानसभा का इलेक्शन लॉन्च कर सकते हैं, इसलिए आप लोगों की ये जो पॉलिसी है, इन लोगों की आप ये लोगों के घर तक पहुंचाएं, वर्कर तक पहुंचाएं, अपने मोहल्ले में पहुंचाएं। मेरे 5 सरपंच भाई बैठे हैं, ये लोग भी उनको बताएं। मुबारकबाद इसलिए है कि हमें कभी भी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो मिलना चाहिए था वो हेडक्वार्टर से नहीं मिला। पंकज डोगरा जी जो राष्ट्रीय नेतृत्व कर चुके हैं, उन्होंने इतने सालों तक संघर्ष करने के बाद उनका बड़े बड़े ऑफर भी शायद इनके पास आए होंगे बीजेपी के और पार्टियों के, लेकिन वो टस के मस नहीं हुए, इसलिए कि उनके अंदर कांग्रेस का खून है। आज जो यहाँ पे जो कांग्रेस बची है कठुआ जिला में, जहाँ आप ये लोग देख रहे हैं, ये इनका ही इकट्ठा किया हुआ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आप देख रहे हैं, एसटी ओबीसी सब यहाँ पे बैठे हैं। जो सेकुलरिज्म की ये जितने भी लोग हैं, ये हमारे, इसलिए चलो मैं ज्यादा नहीं लेना चाहता इस बात को, लेकिन पंकज डोगरा जी ने आज हमें खुशी है कि हमें हेडक्वार्टर का जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट दिया गया। मैं मुबारकबाद देता हूं आप लोगों को, उस रजनी पाटिल जी जो हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंट हैं, हमारे मीर साहब जी, और सबसे ज्यादा ठाकुर बलवीर सिंह जी जिन्होंने अपना पूरा जोर दम से लगाया, और एमओएस हमारे गिरधारी लाल चरोतरा जी जिन्होंने हमेशा अपना हाथ हमारे पीछे रखा, और मियां जी जो हमारे यहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के ट्रेजर हैं, वो सभी साथी मिलके, उनको भी खुशी है कल वो बनी से अगर उनका कोई आदमी आता है तो वो पंकज डोगरे को घर से पकड़कर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हेडक्वार्टर में ला सकता है, काम करवा सकता है। मेरे जितने भी साथी हैं, मैं मुबारकबाद
सभी अपनी ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी है, ज्यादा बातें फिर कभी होंगी, हम बताएंगे इनकी पॉलिसियां, लेकिन हम सबको, पूरे शहर को, पूरे जिले को मुबारकबाद है। और मैं डोगरा साहब से भी ये अपील करूंगा, बाकी सीनियर नेता से भी, कि हर तहसील में जाए, ये ना कि आप एक ही, जैसे पुराने हमारे कई प्रेसिडेंट, उन्होंने भी काम किया होगा लेकिन एक जगह पर बैठ के काम ना हो, वो कमेटियां बनाए और हर तहसील में जाए। मुझे लगता है कि पंकज डोगरा जी एक युवा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने हैं और इस बात को अच्छी तरह से समझते भी हैं और समझेंगे भी। लेकिन मैं फिर से एक बार उनको मुबारकबाद देता हूं, सभी कठुआ वासियों को, कि हमें जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, MP रणजीत पाटिल जी, हमारे सीनियर लीडरशिप ने हमें पंकज डोगरा जी हमें जिला अध्यक्ष सौंपा। जय हिंद, धन्यवाद। कठुआ के लिए बहुत ही अच्छे से काम करेंगे। हमारी पार्टी के जितने भी लोग हैं, हमारे सीनियर लीडर्स जो यहाँ पर मौजूद हैं, उनको, और जो हमारे कठुआ के लीडर्स हैं और जो यूथ के लीडर, जो यूथ लीडर्स हैं, सबको मिलाकर हम आम जनता के लिए एक बुलंद आवाज बनेंगे, एकता से काम करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए। और ज्यादा मैं क्या ही बोलूंगी, वक्त कम है। बहुत बहुत बधाई मेरी तरफ से उनको। और जो भी लूप होल जो कहा जाता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए, इतने सालों से पार्टी हमारे देश के लिए काम कर रही है, लेकिन आज जो कहते हैं कि हाँ एकता नहीं है हमारे जम्मू कश्मीर में पार्टी के लिए, तो मुझे उम्मीद है कि जो पंकज डोगरा जी हैं वो एक बहुत ही शानदार लीडर की तरह काम करते भी हैं और आगे भी करेंगे, और एक एग्जाम्पल जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट में सेट करेंगे, जो हम सबको मिलाकर वो एक साथ चलेंगे। थैंक यू, शुक्रिया उनका कि आज वो पंकज डोगरा जी को बधाई देने के लिए कठुआ में आए। और मैं सब यहाँ पे बैठे हुए कांग्रेस के नेता और जो वर्कर्स हैं उनका भी धन्यवाद करती हूँ कि आपने इस छोटे से इवेंट में आपने अपना प्रेजेंस दी। फिर से मैं यही कहना चाहूँगी कि आज जो कांग्रेस के हाईकमान ने पंकज जी को ये मौका दिया है, वो दिल जान से, तन मन धन से मेहनत करेंगे, जो पीछे करते भी आए हैं। और हमारे लिए गर्व की बात है कि आज वो मौका मिला है। और हम ये जो विश्वास कांग्रेस ने हम पे, पंकज डोगरा जी पे जिताया है, वो कभी उनको डो नहीं होने देंगे। और हम जो वादा करते हैं, हम मिलजुल के इस कांग्रेस को मजबूत करेंगे। और आने वाले समय में ये आपको खुद देखने को मिलेगा कि कांग्रेस क्या अपना योगदान देती है और क्या काम करती है। धन्यवाद। मेहमान और आज यहाँ पे उपस्थित हमारे बुजुर्ग, हमारे नौजवान साथी और बहनें, पहले तो मैं सभी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज यहाँ पे हमारे नए बने जिला अध्यक्ष पंकज डोगरा जी को बधाई देने के लिए उपस्थित हुए हैं। और उसके बाद मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारी पार्टी हाईकमान को, जिन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेवारी पंकज डोगरा जी को सौंपी है। क्योंकि पंकज डोगरा जी, आपको बताता चलूँ कि जे स्टूडेंट लीडरशिप से जुड़कर आज इस मुकाम पर पहुंचे हैं, जहां पे उनको पार्टी ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। जे पहले भी, चाहे नौजवानों की लड़ाई हो, किसानों की लड़ाई हो, चाहे गरीबों की लड़ाई हो, उनको मसलों को लेकर हमेशा सड़कों पे उनकी लड़ाइयों को लड़ते हुए आए हैं। और हम आगे भी जे उनसे गुजारिश भी करते हैं और ये अपेक्षा भी रखते हैं कि आगे भी वो ऐसे लोगों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। और मैं उनसे एक गुजारिश भी करूंगा कि बहुत समय से हमारे पेरेंट डिस्ट्रिक्ट कमेटी की टीमें नहीं बनाई गई हैं। 4-5 साल से बड़ी सारी वैकेंसी अवेलेबल है, पर उनको भरा नहीं गया था। उनसे मैं ये गुजारिश भी करता हूं, जो हमारे अच्छे कार्यकर्ता है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको उन पोस्टों पे लाया जाए, ताकि वो भी अपने आप को आगे आके प्रोजेक्ट कर सके। जय हिंद, जय भारत। और सारे ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਕਿਧਰੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ठाकुर साहब, तुसा लोके बड़ी मेहनत की थी, बड़ी देर दी कशमकश चला दी कि पंकज डोगरा की जिला का अध्यक्ष ਜਿਹੜਾ बनाया जाए, क्योंकि पहले भी थे अध्यक्ष रहे न, लेकिन कठुआ का जो सारा प्रॉपर जो है कि सिटी का अध्यक्ष जो है वो होना बड़ा लाजमी है। क्योंकि कुछ भी देर सवेर जिस वेले कोई जरूरत पौंदी है तो वो सारे को पहले ईजी अप्रोच जी होंगी है, वो सिटी के डिस्ट्रिक्ट हैडकुआटर जो अध्यक्ष है वो बड़े सारे जो छोटे मोटे काम वो अपने टैलीफोन का भी कराई सकता। लेकिन पिछले साड़ी बदकिस्मती ला लो या कुछ भी है,
ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆਖਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਿਛਲੇ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਗੁਣਗਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾਉਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਏ ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਦਰਜਾ ਬਦਰਜਾ ਜਿੰਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਕਜ ਡੋਗਰਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਜੁਝਾਰੂ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੋਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆਈ ਸਕਦਾ, ਜੂਥ ਕੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਅਗਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ, ਦਾਇਿਤਵ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਵਾਨ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਘਰ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਅਪਰੋਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਫਾਦਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾने को पहले ਅਸੀਂ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾ ਕੇ और ਅਸੀਂ इलेक्शन जी है वो रियासत बनाई है तो उसके बाद कर गया यूटी के उपर इलेक्शन वास्ते कोई तैयार नहीं है। साड़ियाँ सारिया मुख्तलिफ पार्टियां साड़ियाँ इतने जड़ियाँ डिमांड भी करदियां और बहिष्कार करने वास्ते भी जड़ियाँ तैयार इतने बैठे कि असं चुनाव नहीं लड़ांगे जब तक साड़ी स्टेटहुड वापस नहीं दी जाए। तो साथियों चुनाव सिर पर है, मेरा आखना ये इशारा है तुम इस वेले कट्ठे हो जाओ सारे। बड़े सारे लोग इसलिए तड़फे करते हैं कांग्रेस पार्टी की शमूलीयत वास्ते मैं तुझे दसे करना, बड़े लोग इसलिए पिछे पेदे हैं, लेकिन तुझे देखा साड़ी कांग्रेस पार्टी कोई ज्वाइनिंग नहीं होती। जियां बीजेपी के हेड लगी दी है ना, पार्टी के बड़े बड़े मतलब है जो उतों के अहदेदार ने वो छड़िए तो बीजेपी ज्वाइन करा करते हैं। मैं तुझे एक गल सुनाई देना, अज बीजेपी जी जमात है वो तुझे दिखी भी नहीं है तो परखी भी नहीं है, ये सिर्फ मोदी साहब के नाम पर चलती है। जे तुम दी तुलना करो इतों के लोकल लोगों कन्नै तो तुसें सारा पता कि किन्नी उनकी काबलियत है तो किन्ने मतलब है किन्ने थोड़े काम कराई सकते हैं, किन्ने अच्छे लोग ने, किन्ने अच्छे चेहरे ने। मोदी साहब को यह भी पता कि मेरी पार्टी जी इतने जम्मू कश्मीर की जी मेरी बीजेपी है, इन्हें मेरा नाम बड़ा बदनाम किया मेरी पार्टी का। इनके पर करप्शन चार्जिज आए, जमीन इन्हें हड़पियां, ये जिला मिनिस्टर बनते हैं तो उसने बड़े बड़े वादे करते हैं कि असं ये करते कि जिला मिनिस्टर को कढ़ाते ना तो सारे लोग चेता आ जाते हैं। कोई डोगरा कद के लिए चल पैदा, कोई डोगरा लीडरशिप की गल कर लग पैदा, कभी कोई दूसरी गल पैदा करना, ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। ये 4 दिन बाहर रही है, बर्दाश्त नहीं कर सकते। जियां किसान धुप च अपनी बाड़ी करता ना, धान की बाड़ी करता, मक्क की बाड़ी करता, ये करता, तो वह बेचारा सवेरे को लिए तो शाम तक धुप च रहा, अपना अनाज इकट्ठा करता, अपने खाने वास्ते अपना करता, अपनी फैमिली का बंदोबस्त करता। ये सिर्फ जिन्ने दिन इतने पावर च ने, जिन्ने दिन इन्हें कुछ लभा था उन्ने दिन अपने करने ने, वो बाद जो बंद हो जाता फिर थोड़े पिछले आई जाते लोग। इनकी लोगों की पहचान करनी है साथियों। साड़ी बड़ी बड़ी पार्टी है, साड़ी हिंदुस्तान की सब तो बड़ी पार्टी जी कांग्रेस पार्टी है मेरे साथियों। अज साड़ियाँ माता भैन इतने सब बैठी दियाँ, छोटे छोटे बच्चियाँ इतने ये साढ़े को सुने करदियां ने कि इन्हें सबक लिए जाना इतों का, अस कि पार्टी का इतने प्रोग्राम चाहते हैं। मैं इसे करिए तुसें सुनाना चाहना कि कांग्रेस का एक इतिहास है। पिछले 2 दिन का साड़ा एक 50वां वर्षगांठ जी है बांग्लादेश की आज़ाद करने के बाद 50 वर्ष हुए, बच्चे की पता ही नहीं है कई कि हिंदुस्तान तो पाकिस्तान की लड़ाई कदों हुई, बांग्लादेश कदों बनया, उन्हें बनाया बांग्लादेश, उन्हें एक मुल्क के 2 देश बनाए। ये साथियों ये कांग्रेस पार्टी है, वो इंदिरा गांधी ही उस वेले साडी प्रधानमंत्री हैं। वो अज इतने बड़े बड़े साढ़े कने असें दिखी लिया सारा, इतने बड़े बड़े वायदे करिया है, असी मिलिटेंसी खत्म कर देंगे, असी लॉ एंड ऑर्डर जो ठीक कर देंगे। अज जम्मू कश्मीर तो दिखे ना, अज भी कल भी एक असं देखा कि एक दुकानदार कश्मीरी पंडित की दुकान के किसी आदमी की गए थे, गनमैन गए थे, एक मिनट मारिए तो निकली उतों। ये सिक्योरिटी है साड़ी कि असं इतों गेट टप्पीए तो साढ़े कन्नै क्या होए, साड़ी कोई सुरक्षा नहीं है। और बीजेपी एक कोई जिम्मेवार पार्टी नहीं है इन्हें मतलब मसले दे विच ये हिंदू मुसलमान की जंग लड़ाई सकती है, उन्हें बखरा कर सकती है। तो इसमें टोटली जो है बीजेपी ने टोटली जो है हमारे गुज्जर कौम को एक गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं और कोई भी किसी भी तरह का इसमें गुज्जर कौम को कोई फायदा नहीं हुआ।
दूसरी तरफ आप देख लो फिर रविंदर रैना जी कहते हैं कि ये बहुत नेशनलिज्म कौम है, ये ऐसे कर रही वैसे कर रही। आप देख लो पीछे जितने हमारे लोग खाना बदोश बेचारे लोग बैठे हुए थे उन सभी के घरों को इन्होंने गिरा दिया है। जितनी झोंपड़ियां लोगों ने बनाई हुई थी, कोई जंगलात में, कोई बेचारा दरियाओं में बैठा हुआ था, सबको इन्होंने गिरा दिया। किसी गुज्जर कौम के किसी बंदे को इस पार्टी से कोई फायदा नहीं है। ये टोटली बीजेपी जो पार्टी है ये एक गुमराहकुन पार्टी है। पहाड़ी क्षेत्र को भी अमित शाह बोल के गए हैं कि पहाड़ी क्षेत्र को भी जो है वो दर्जा दिया नहीं, वो जी एक हमारे गुज्जर लोगों की एक पगड़ी जो है चुरा के खुद फोटो खिंचवा रहे हैं, ऐसा कुछ मामला नहीं है। गुज्जर जो कम्युनिटी है वो ट्राइबल कम्युनिटी है जो जहाँ से 6 महीने पहाड़ों में रहती है बेचारी और 6 महीने इन इलाकों में आके मैदानी इलाकों में गुजारा अपना करती है, गुजर बसर करती है। वो एक खाली उन लोगों को भी वोट बैंक के लिए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उनको तो बनता ही नहीं है, उनका तो हक ही नहीं बनता। ये तो उल्टा हमारे लोगों का जो हक है, जो हम एसटी में सही में आते हैं, हमारा हक जो छीना जा रहा है वो तो ऐसे गुमराह कर रहे हैं। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, ना ही वो लोग एसटी के काबिल हैं। रविंदर रैना जी आजकल गुज्जरों को गले लगाते हैं और गोजरी भाषा में जो है गुज्जर लोगों को जो है वो खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए सर, रविंदर रैना जो है वो खुद बयानबाजी करते हैं अभी गुज्जर कौम जो है ये बड़ी अच्छी कौम है, ये है वो है। हाँ बिल्कुल है, हमारी कौम ने बड़े बरसों से हमारी कौम जो है मुश्किलातों का सामना कर रही है और पहाड़ों और दरियाओं का सामना इस कौम ने किया है और एकदम से अपने मुल्क और वतन के अजीज वतन के साथ इसने हमेशा से साथ निभाया है। लेकिन जहाँ तक बात रविंदर रैना जी की है, उनमें कोई उस बात में उनकी जो हिमायत है वो हमारी लोगों को नहीं दिखी है, ना ही वो किसी किस्म की हिमायत कर रहे हैं। वो खाली एक स्टेटमेंट देते हैं और एडमिनिस्ट्रेशन जहाँ उनके बाकी लीडरान हैं वो कोई भी गुज्जरों के साथ कोई साथ नहीं दे रहा है, वो टोटली लोगों को गुमराह कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ मैडम सोनिया जी का, मैडम रजनी पाटिल जी का और कबीर साहब का, कि जिन्होंने हम पे पूरा विश्वास जताया है अपना, और मैं उनकी आशाओं पर अपेक्षाओं पर खरा उतरूँगा और हम कांग्रेस को यहाँ पे अपने साथियों के साथ, अपने साथियों के सहयोग के साथ सब मिलकर कांग्रेस को दोबारा से यहाँ से मजबूत करेंगे और अपना खोया हुआ जनाधार भी प्राप्त करेंगे और जनता को भी राहत पहुँचाएंगे। जिस जो मार महंगाई की इस समय भारतीय जनता पार्टी सरकार दे रही है, जो नुकसान हमारा यहाँ पे उन्होंने दिया है, सियासत को तोड़कर हमारे सपनों को चकनाचूर किया जो उन्होंने किया, समय आने पर हम इतनी मजबूत फौज यहाँ खड़ा कर देंगे कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को और उनके नेतृत्व को जनता के आगे मुँह की खानी पड़ेगी। कांग्रेस की जी नीति साड़ी है आज जो कांग्रेस का जो सेंट्रल साड़ी हाईकमान का जो फैसला है, जो पंकज डोगरा जी जी जिम्मेवारी सौंपी है अपने कठुआ डिस्ट्रिक्ट के, ये पूरी तरह कन्नै अस जो साथी हैं पुराने साथी के कन्नै चले करते हैं और अस इनका पूरा साथ निभागे, पूरा आशीर्वाद कन्नै इन्हें चला के पूरे जिले के फिर गए हर मुकाम के उपर इन्हें सफल बनाने की कोशिश करके। जम्मू कश्मीर में हालात बने ने सर, आवाम की कियां तो सोदे को बाहर उबार के आवाम बड़ी दुखी है यार, महंगाई के उपर, बेरोजगारी के उपर, झूठापन के उपर, मतलब घर घर च एक गल पुजी दी है कि महंगाई और बेरोजगारी जी है। जोड़े बीजेपी के जोड़े वायदे है तुम पता 2 करोड़ नौकरियां दे के असी काला धन वापस लिया के तुसें दिख लिया जे कितना काला धन आया। एक भी बंदा कोई इन्हें दसिया इंट्रोड्यूस किया है कोई कड़ी लिस्ट ये काला धन जो कमाई लिया। अज धन यह है कि अज जो 2-4 जो साढ़े उद्योगपति लोग ने जोड़े बीजेपी उन्हें खुश करने च लगी दी है, आवाम का उन्हें कोई ख्याल नहीं है, किसान की कोई गल नहीं करे करते। किसान बेचारा सड़कों के उपर रोले करता, संघर्ष के उपर बैठा, 600 जवान साढ़े जो किसान जोड़े है वो जो बेचारे अपनी जान गवाई बैठे हैं। लेकिन ये सरकार जी है ये अपने एडमेंट है, वो कुछ नहीं सुनना चाहती है, लोगों का गरीबों का कुछ नहीं सोचना चाहती है। घाटी सर लगातार लोग हाले भी निशाना बनाया जाए करता क्या देखते हो घाटी के देखिए हर रोज़ उत्थे ये चीज़ होए करती है कि जी सिलेक्टिव जी किलिंग्स होए करती है, पूरी नाकाम है सरकार। ये सारी जी सरकार जी चले करती है, ये सरकार जी यूपी सरकार चले करती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स दिल्ली वाले चलाया करते हैं सरकार। ये उनकी सरकार के जो नतीजे ना सब ने थोड़ा गया करते हैं, ये जी सिलेक्टिव जी किलिंग्स होए करती हैं, अस निंदा करने और उनके कन्नै अस हमदर्दी पेश करने उन्हें कि जो उनके कन्नै बेइंसाफी होए करती उनके लोगों कन्नै जो लोग अपना घर छड्डिए तो बाहर जाया करते हैं दोबारा। ये जरा तुसें पता लगी होना पिछले कि जो फिर जो 90 वाला जो सिस्टम जो शुरू हुई है, उत्थों का जो सारे हिंदू जो मिनारिटी के जो लोग है वो माइग्रेंट हुई है दोबारा इतने जम्मू अगे पिछे पनाह लै करते हैं। सब मीडिया तो सब कुछ जानता इस वेले।
इनका इनका करनी और कथनी में इतना अंतर है ना, ये झूठे वायदे करके ये सरकार इन्होंने चलाई। ये हिंदुस्तान में जो इन्होंने दूसरी ये अपनी जो आपने कहा कि ये हिमाचल में ये जो सरकार बदली है, ये कैसे बदली सरकार? ये लोगों ने बदली है सरकार। ये कोई बीजेपी थोड़ी चाहती थी कि ये सरकार हमारी बदले, हमारे लोग यहाँ से डिफीट लेके जाएं। आज आपने देख लिया, यही इनका कारण जो झूठा है। जैसे इन्होंने राशन का वायदा किया कि हम राशन घर तक 2-2 हज़ार रुपये आपके खाते में डालेंगे, तो खाता किसका खोला इन्होंने? आपके खाते से लेते हैं, उन्हीं के खाते से लेते हैं और उन्हीं के मतलब जेबों में डालते रहे ये आज तक। एक्साइज ड्यूटी कल 2 दिन में कम होगी हिमाचल रिजल्ट के बाद। जो चीज़ 40 रुपये में बिकनी चाहिए वो आज 100 रुपये में फिर भी बेच रहे हैं वो लोग जी। लोगों की, आम लोगों की वो परवाह नहीं कर रहे हैं। उनको नशा है सरकार का, उनको पावर का नशा है। आज क्या लगता है कि ये जो फ्री राशन स्कीम थी बंद होनी चाहिए थी गरीबों के लिए? ये मैं कहता हूँ कि ये स्कीम क्यों बंद होनी थी? ये स्कीम तो गरीब आदमी के लिए स्कीम थी। हमारे कांग्रेस के रूल में नहीं हम देते थे, फ्री राशन देते थे, सस्ता राशन देते थे। किस लिए देते थे? कि जो गरीब लोग हैं हमारे, वो कम से कम 2 वक्त की रोटी तो खाएं। शुगर बंद होगी, हर चीज़ बंद होगी। हमारा जो अपना राशन है वो नहीं सरकार उठा रही है, वो खजल हो रहा है वर्षों में। आपने देख लिया यहाँ डिस्ट्रिक्ट कठुआ में कितना धान इकट्ठा हुआ है अभी है, लेने वाला कोई नहीं है। क्या करें? महबूबा मुफ्ती कह रही है कि पीएम केयर फंड जो है वो एक रिफाइंड करने का, एक पैसों को रिफाइंड करने का एक तरीका है। तो क्या कहना है आपका? देखो मेरी बात सुनो, वो पीएम फंड है वो उन्होंने कैसे इस्तेमाल किया है वो सब दुनिया जानती है। मैं इसके बारे में ज़्यादा क्या बोलूँ, वो सब दुनिया जानती है। लोग हिसाब मांगते हैं, कईयों ने आरटीआई लगाई, बहुत कुछ मांग रहे हैं लोग। तो आने वाले दिनों में क्या? आने वाले दिनों में आप देखो, यहाँ कांग्रेस की सरकार होगी, यहाँ झंडे कांग्रेस के जुड़ेंगे। ये पुराना वक्त आएगा यहाँ, आप देख लेना। ये कठुआ से लेके लखनपुर से लेके आप उड़ी तक देख लेना, सिर्फ कांग्रेस ही कांग्रेस नजर आएगी आपको।